आप अगर कोई एम बना रहे हो अपनी लाइफ में तो ये होना चाहिए कि इसको हम कैसे भी हासिल करें। और अगर एक साल आप फुल ईयर प्रिपरेशन को दे रहे हो तो उसके अलावा दूसरी कोई चीज आपकी लाइफ में होनी नहीं चाहिए। मैंने फेसबुक पे मेरे अराउंड 4500 फ्रेंड्स थे, व्हाट्सएप पे भी काफी थाउजेंड्स में कॉन्टेक्ट। जो बदल जाए वो यार कैसा, जो छूट जाए वो साथ कैसा। लोग मुझे कहते हैं कि मुझे प्यार फिर से हो जाएगा, लेकिन जो प्यार फिर से हो जाए। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना उनके साथ अच्छा करो ना बुरा, बस दूर रहो। ये क्वेश्चन आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था। क्रिकेट के शौकीन हैं आप, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, इससे पता चलेगा आपकी ब्रेन पावर अगर आप बता पाते हैं। 3 बॉल पे 7 रन चाहिए, लास्ट विकेट है और दोनों बैट्समैन 94 पर है, 94 रन है दोनों बैट्समैन के बराबर बराबर, और दोनों को सेंचुरी पूरी करनी है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े। इन 5 तरीके के लोगों को अपनी जिंदगी में से हमेशा के लिए दूर कर देना, जो हमेशा चुगली करते रहते हैं और जिनको पसंद होता है दूसरों के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें करना, जो आपको हमेशा नीचा दिखाते और आपकी बातों पर कभी भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते, जो बिना किसी रीजन के हर टाइम आपसे झूठ बोलते रहते हैं और उन झूठ के लिए आपको बुरा फील कराते हैं। जब जरूरत होती है वो जब ही आपको फोन या कॉन्टेक्ट करते हैं, वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए सोचते हैं और सोचते हैं कि वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं और सारे गधे हैं। आपको प्यार में दर्द नहीं होता? ओए, दर्द जी? वो प्यार तो रब दी मेहरबानी है जी, तो प्यार में कैसा दर्द? और रही बात प्यार चाहने की, तो प्यार सिर्फ प्यार के बदले थोड़ा ना किया जाता है। अब देखो, मुझे आप में रब दिखा तो मुझे आपसे प्यार हो गया, आपको किसी और में रब दिखा आपको उससे प्यार हो गया। इट्स वेरी सिंपल जी। जवानी के दिनों में ये 10 चीजें लोगों की जिंदगी खराब कर देती हैं। एक्सेसिव मास्टरबेशन और हमेशा दिमाग में पॉर्न घूमते रहना, ये सोचना कि जवानी के दिन है मौज लेता हूं, अनजान लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं, बाइक पे बैठे लड़कियों का पीछा किया, हमेशा उन्हें ताड़ते रहना, पूरे दिन फोन का इस्तेमाल करना और फिर बाद में पछतावा करना क्या कर रहा हूं, घर से बाहर ना निकलना, घर में बैठे बैठे सोचना कि मार्क जकरबर्ग कैसे बना जाए, सिर्फ 2 चीज के लिए ही फिक्र करना, लड़की और पैसा, खुद की इतनी सी भी फिक्र ना करना और सोचना कि दूसरे को कैसे खुश करूं। सैटरडे संडे में कोई भी नई चीज नहीं सीखनी, हमेशा वीकेंड पार्टी करनी। Winners and losers are decided by what you think yourself as. अपने आप को आप चवन्नी के भाव पे बेचोगे तो आपको लोग चवन्नी देंगे, अपने आप को 100 रुपए का नोट समझोगे तो 100 रुपए देंगे। क्या बात? ये गलतफहमियां आपकी जिंदगी में है, इन्हें दूर कर लीजिए। 20 से 22 साल की एज में सोचना कि करियर बनाने को बहुत टाइम है, सबसे पहली गलतफहमी। प्यार के चक्कर में पड़ के शादी करने की जल्दबाजी, दूसरी गलतफहमी। ये वहम बना लेना कि आप हमेशा जवान और सुंदर रहोगे, तीसरी गलतफहमी। अपने मम्मी पापा को आपसे कम समझदार समझना, चौथी गलतफहमी। मुझे सब पता है और ज्ञान की चीज है जो आ रही है उन्हें इग्नोर करना, 5वीं गलतफहमी। 2 दिन के प्यार में पड़ के सब कुछ गवा देना, पढ़ाई, फ्यूचर, कैरियर, सब। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना और सोचना वो ज्यादा अच्छे हैं, लास्ट गलतफहमी। किसी भी इंसान को अच्छे से पहचानना चाहते हो तो ये बातें सुन के जाना। किसी इंसान के अगर आपको गुण देखने हैं तो उसके साथ कभी खाना खा के देखो। किसी इंसान की फितरत देखनी है तो उसे आजादी देकर देखो। अगर किसी इंसान को अंदर से परखना है, उसकी आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो और बाद में पता लगेगा। अगर किसी इंसान की आपको नियत देखनी है तो उसे कर्ज दे के देखो। अगर किसी इंसान की आपको अच्छाई देखनी है तो उससे कोई सलाह लेके देखो। अगर किसी इंसान का आपको सब्र देखना है तो उसे हिदायत दे के देखो। रोने के बाद ना हमारी सांसें अटकने लगती है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त जिंदगी हमें यह सिखाना चाहती है कि तुम जिस वजह से रो रहे हो उससे ज्यादा कीमती तुम्हारी सांसें हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हमारे दिमाग को लेकर। एक स्टडी में पाया गया किसी सोते हुए इंसान को अगर उसकी नींद बीच में खराब कर दी जाए तो वो दिमाग से कमजोर हो सकता है धीरे धीरे। लड़के पूरे दिन अगर फ्लर्ट भी करते हैं तो रात को जब सोते हैं ना तो उसी एक लड़की के बारे में सोचते हैं जिससे वो प्यार करते हैं, केयर। जो लोग सुबह उठने के बाद एकदम नहाने चले जाते हैं और लोगों के कंपेयर में वो ज्यादा अट्रैक्टिव, अलर्ट और क्रिएटिव होते हैं। एक रिसर्च में पता लगा जो कॉमेडियन और फनी पीपल होते हैं वो आम लोगों के कंपेयर में ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग इसलिए फेवरेट है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के किसी हिस्से से, इमोशनल हिस्से से वो जुड़ा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी के साथ
धुआंधार बहस करने के 2 दिन बाद जाके याद आता है सही वाले पॉइंट्स तो मैंने बोले ही नहीं। बिल गेट्स ने बहुत ही अच्छी बातें बोली हैं, इन्हें हमेशा याद रखना अपनी जिंदगी में। एकदम से खुशी चाहते हो तो गाने सुन लो, एक दिन का सुख चाहते हो तो कहीं पिकनिक पे चले जाओ, अगर एक हफ्ते का सुख चाहते हो तो यात्रा पे निकल जाओ, 1 या 2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो, कुछ सालों का सुख चाहते हो तो पैसा कमा लो, लेकिन अगर पूरी जिंदगी का सुख चाहते हो तो अपने काम से प्यार करना सीख लो। आपको पता है जो इमोशंस होते हैं वो आपकी बॉडी को कितने ज्यादा हार्म करते हैं। जो गुस्सा होता है ना आपके लीवर को कमजोर करता है, शौक मनाने से आपके लंग्स कमजोर होते हैं, चिंता करने से आपका पेट कमजोर होता है, डाइजेशन की दिक्कत। अगर आप डरते हो बहुत ज्यादा तो इसका सीधा प्रभाव आपकी किडनी पर डलता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो उसका सीधा असर आपके दिल और दिमाग पे होता है। मुझे पता है ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, पर हम इन्हें कम तो कर सकते हैं। मैं जिसको फोन करूं वो मेरा फोन ना उठाए तो मैं जीवन में उनको कभी फोन नहीं कर सकता हूं, भले मैं रोड पे क्यों ना चला जाऊं। ये मेरा ईगो नहीं है, ये हमारे चाचा हमारे गुरु हैं जिनका नाम है श्री अजीत सिंह जी, वही हमको सिखाए हैं बेटा इंसान को अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी जरूर होना चाहिए। जिंदगी में आदमी जो भी बनता है ना अपनी असफलताओं से बनता। जिंदगी वो हिसाब है ना जिसको पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते, तो बेहतर है यहाँ से ठीक करो और पिछले को एक्सपीरियंस के तौर पे ले लो। वक्त के साथ साथ आदत बदली है हम लोग। बुरे कल भी नहीं थे और अच्छे आज भी नहीं है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। तो बंदे सारे अपने जैसे ही होते पूरी दुनिया में, ये तो बस ऐसे ही लैंग्वेज जो है इसने बना दिया कुछ। वो तो गोरे हम पे राज कर गए तो उनकी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल हो गई, तो हम लोगों ने राज किया होता पूरी दुनिया में तो हो सकता है ट्रम्प भी आज हिंदी बोल रहे होते। सिया जैसे राम की, राधा बनी जो शाम की, शक्ति शिव की महारानी हो गई, मैं हर उस इश्क की कहानी हो गई, बनाया ताजमहल जिसने मैं वो याद पुरानी हो गई, तेरे इश्क में यारा मैं बिन फेरों के सुहागन हो गई। एक मैं छोटा सा सुझाव देता हूँ, अगर आपको लाइफ में सीखना है तो अपने उम्र से 3-4 साल बड़े लोगों से दोस्ती करो। या तो वो पैसे में बड़े होने चाहिए, या दिमाग में बड़े होने चाहिए, उम्र में बड़े होने चाहिए, अनुभव में बड़े होने चाहिए, तो वो आपको सिखा पाए। अब मैं अपनी उम्र के बच्चों से बात करूंगा तो क्या बात होगी, वहाँ खाने चले, वो लड़की का या लड़के का नंबर है, आप समझ रहे हो क्या बातें होगी। वो मूवी देखी, वो गाना भेजना मेरे को, वो वीडियो भेजना। पर मैं अपने से 4 साल उम्र दराज बंदे से बात करूंगा तो वो मेरे को 4 चीज सिखाएगा। अरे प्रफुल्ल क्या पागलपंती कर रहा है, ये सब टाइम वेस्ट मत। एक बात बताऊं आपको जी, पहले कहा जाता था कि ईमानदार वो है जिसे बेईमानी करने का मौका ना मिला, और बेगुनाह वो है जिसे जुर्म करने का मौका ना मिला। लेकिन आज बात बदल गई है। आज ईमानदार वो है जिसकी बेईमानी पकड़ी नहीं गई, और बेगुनाह वो है जिसका जुर्म पकड़ा ना गया। मैं उम्र के अनुसार नहीं, हालात के हवाले जीता हूँ। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, इसीलिए मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। लाइफ सिर्फ चीजों के पीछे भागने के लिए नहीं होती, जीने के लिए भी होती है। तो क्यों ना थोड़ा रुक के इस पल को दिल